हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए आ चुके हैं। हमारा जो चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ लिया है कि भैया अगर हम प्लांट्स के एनाटॉमी के अंदर की बात करें, दैट मीन्स एनाटॉमी देखें प्लांट्स की, तो प्लांट जो होता है 3 तरीके के सिस्टम से मिलकर बना होता है, यानी 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम होते हैं। सबसे पहला एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम जो प्लांट की एक्सटर्नल बॉडी को बनाता है या बाहरी त्वचा का निर्माण करता है। फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो उसके बीच वाले सिस्टम का निर्माण करता है, यानी बाहरी त्वचा के बाद वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, बाहरी त्वचा के बाद वाला स्ट्रक्चर मतलब अंदर जो हम देखिए, एनाटॉमी का मतलब ही क्या होता है, हम आंतरिक संरचनाओं की बात कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो जो एपिडर्मिस होता है वो बाहरी त्वचा का निर्माण करता है, एक्सटर्नल लेयर का, और उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बना होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से। उसके बाद आता है हमारे पास तीसरे नंबर पे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और इस वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या है आप सभी लोगों को पता है, बिल्कुल पता होगा, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम ही प्लांट के अंदर वो सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब प्लांट के अंदर आप जानते हैं कि वाटर को रूट से लिव्स तक पहुंचाना होता है, फिर लिव्स जो क्या करती हैं, फूड बनाती हैं, तो जो फूड का सिंथेसिस करती है तो उसके बाद उन फूड को बाकी पार्ट्स के पास भी पहुंचाना पड़ता है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी पाइप्स की, ट्यूब्स की, और वो ट्यूब्स जो होता है हमको कहाँ मिलता है, किस टिश्यू सिस्टम के द्वारा मिलता है, तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि आखिर ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि इसके पहले वाले क्लासेस के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ये जो 2 पाइपें होती है, जैसा कि आप जानते भी हो, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम कैसी होती हैं, क्या वर्क करती हैं, ये सब आपको पता है। हम जो है टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जब ये एक सिस्टम के रूप में काम करती हैं तो कैसे काम करती हैं इसके बारे में अब हमको समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। चलिए, हमारे पास जो सबसे पहला पोर्शन आता है वो ये है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करें तो हमारे पास है सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर कि भैया पौधों में जाइलम, फ्लोएम, एधा से मिलकर वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण होता है। सिंपल मतलब है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम है। सिस्टम का मतलब किसकी जरूरत है भैया, कोऑर्डिनेशन की। बिना कोऑर्डिनेशन के तो काम चलेगा नहीं। एक सिस्टम का निर्माण कैसे होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन से। जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम बोलते हो तो कंप्यूटर सिस्टम का मतलब क्या है कि उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के डिवाइसेस होंगे और वो सभी डिवाइसेस आपस में कोऑर्डिनेशन दिखाएंगे, तब जाके एक सिस्टम का निर्माण होता है। तो सिस्टम का निर्माण कब होगा, जब कई सारे ऑर्गन या कई सारे पार्ट्स आपस में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन दिखाएंगे, एक साथ मिलके काम करेंगे। वैसे ही जब मैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात कर रहा हूं तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन होंगे, ऑर्गन का मतलब यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स होंगे, जाइलम होगा, फ्लोएम होगा और कैम्बियम होगा। इससे मिलकर क्या बनता है, आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनता है। ओके, अब इसमें बात की जाए अगर जाइलम की, देखिए जाइलम में यहाँ पे जेड की जगह पे एक्स है। ठीक है, क्योंकि ये पिछले साल का मतलब लिखित यहाँ पे डाला गया था, तो किसी ने मिस्टेक बाय मिस्टेक, ये मेरे द्वारा बनाया तो नहीं गया है, बट मेरे ही नोट्स हैं, लेकिन उन्होंने जेड की जगह पे सॉरी एक्स की जगह पे जेड यूज कर लिया है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल में आप समझदार हैं, समझ लेंगे। ठीक है, तो जाइलम, जाइलम क्या होता है, तो जाइलम का आप सभी लोग काम पहले से जानते हो, एलकेजी में से तब से आप पढ़ते आ रहे हो कि जाइलम जो होता है वो क्या करता है, रूट से वाटर को कहाँ तक पहुँचाता है, लीफ तक पहुँचाता है। यानी जाइलम का काम है कि भैया पानी को रूट से कहाँ पहुंचा देना, टॉप पे जो लीफ है वहां पे, क्योंकि लीफ में ही क्या होने वाला है, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत है, पानी की। पत्तियों को किसकी जरूरत है, पानी की। और वो पानी कौन पहुंचाएगा, तो वो पानी पहुंचाएगा जाइलम। क्योंकि जाइलम है क्या, एक्चुअल में जाइलम नहीं पहुंचाएगा, जाइलम पाइप है, उस पाइप के रास्ते ये पानी का पूरा पहुंचता है। ओके, उसके बाद फिर है हमारे पास फ्लोएम। फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम का काम क्या भैया कि जो लीफ, देखिए अब पानी पहुंच चुका है लीफ के पास, ये रहा लीफ, ये रहा रूट,
तो रूट से पानी पहुंचा देने, रूट से लीफ तक पानी कौन पहुंचा दिया, जाइलम पहुंचा दिया। अब लीफ क्या करेगी, फूड बनाएगी यानी खाना बनाएगी, और जब खाना बन गया तो उस खाने को बाकी पार्ट्स में, क्योंकि प्लांट के भी बहुत सारे पार्ट होंगे, बिल्कुल होंगे नहीं, होते ही हैं, जैसे स्टेम होता है और ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट के अंदर। तो उन सभी प्लांट के अंदर भाई देखिए खाना बना है तो प्लांट अकेले केवल पत्तियों ने बनाया तो केवल पत्तियां तो नहीं ना लेंगी भाई, पूरे प्लांट की ग्रोथ कहाँ से होगी, तभी होगी जब सभी पार्ट्स के पास अपनी अपनी एनर्जी होगी, और एनर्जी आती कहाँ से है, खाने से, यानी एनर्जी कब आएगी, जब खाना मिलेगा। तो भैया सबके पास, भाई पत्ती ने खाना बनाया तो पत्ती के पास नहीं ना रहना चाहिए, वो एनर्जी जब सब तक सभी लोगों के पास पहुंचेगी तभी तो जाके उनका ग्रोथ हो पाएगा, है ना। तो लीफ से उन सभी एनर्जी को, या सिंपल बोल सकते हैं उस खाने को सभी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, कौन सी पाइप है, तो फ्लोएम पाइप है, और फ्लोएम ट्यूब के द्वारा हो रहा होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बात कर लें तो हम खाना खाते हैं कहाँ से, हम खाते हैं माउथ से, मतलब मुंह से खाना खाते हैं, फिर माउथ से ये क्या होता है, ट्रेवल होते हुए कहाँ चला जाता है, स्टोमक में। अब स्टोमक में क्या हो जाता है, खाने से, देखिए माउथ में आपने जो खाना खाया था उस खाने से हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है। तो स्टोमक तक आते आते हम क्या करते हैं, उस खाने से न्यूट्रिएंट को निकाल लेते हैं। लेकिन ये न्यूट्रिएंट हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स के लिए, सभी बॉडी पार्ट्स को के लिए जरूरी है कि नहीं है, यानी ये न्यूट्रिएंट हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस न्यूट्रिएंट को अब क्या करना पड़ेगा, इस न्यूट्रिएंट को बाकी सभी पार्ट्स के पास पहुंचाना पड़ेगा, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है ट्रांसपोर्टेशन की, ब्लड आता है, स्टोमक से कनेक्ट होता है, और जितना भी न्यूट्रिएंट होता है अपने पास अपने साथ ले लेता है, और ले जाके क्या करता है, बारी बारी ब्लड क्या कर लेता है, पहुंचा देता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्या करता है, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है, सेम टू सेम वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कौन करवा रहा है, इसी तरीके से एनर्जी का फ्लोएम। अच्छा, वाटर वाली कहानी भी हमारा ब्लड ही कर लेता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो ब्लड जो होता है वो वाटर का भी ट्रांसपोर्टेशन करवा लेता है, और किसका, एनर्जी का भी, यानी न्यूट्रिएंट का, यानी ये दोनों काम कर लेता है। तो ब्लड हमारे वहां जाइलम का भी काम कर रहा है और फ्लोएम का भी काम कर रहा है। ओके, अब अगर हम आगे की ओर देखें तो ये बात तो समझ ली हम लोग कि सर जाइलम और फ्लोएम का क्या काम है, ठीक। अब आती है बात कैम्बियम की, जिसको क्या बोलते हैं, एधा बोलते हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा ये क्या है, तो ये भी एक प्रकार का टिश्यू। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम पढ़ रहे हैं टिश्यू सिस्टम, तो यहाँ पे जो भी पार्ट्स आपको मिलेंगे वो सब किस फॉर्म में होंगे, टिश्यू के फॉर्म में। जाइलम भी एक क्या है, टिश्यू है, फ्लोएम भी एक क्या है, टिश्यू है, और कैम्बियम भी क्या है, एक टिश्यू है। अब जाइलम जैसे टिश्यू का काम क्या है, पानी को ट्रांसपोर्ट करवाना। फ्लोएम टिश्यू का काम क्या है, फ्लोएम टिश्यू का काम है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाना। वैसे कैम्बियम का काम क्या है, तो कैम्बियम का काम है जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। वेस्कुलर टिश्यूज आपसे पूछ ले तो कौन से होते हैं भैया, तो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं हमारे वहां वेस्कुलर टिश्यू हमारे वहां दो होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। और इन जाइलम और फ्लोएम टिश्यू का जो ग्रोथ कराता है उसी को हम लोग बोलते हैं कैम्बियम टिश्यू, यानी जाइलम और फ्लोएम की ग्रोथ कराने वाले टिश्यू को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं इस समय, हम लोग बोलते हैं कैम्बियम। तो कैम्बियम का काम क्या है, इनकी ग्रोथ कराना। ग्रोथ मतलब आप समझ पा रहे होंगे, विकास करवाना, ठीक है। तो आई थिंक दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी क्या, कि जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, और इसके साथ साथ कैम्बियम क्या करता है, ठीक है। ये वेस्कुलर टिश्यू, इसमें मिस्टेक्स बहुत सारी की गई हैं, ये आई थिंक मुझे लग रहा है, लेकिन फिलहाल में मैं बताते रहूंगा कहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं। समय ना मिलने के कारण ये समस्या हुई है, क्योंकि समय मिला होता तो हमने इस चीज़ को स्वयं लिखा होता तो ज़्यादा बेटर होता। चलिए आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि ऐसे पीडीएफ्स को निकालूं, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा ही बनवाए गए हैं, बट प्रॉब्लम यही थी कि समय नहीं मिला मुझे कि मैं इसको चेक कर पाऊँ। और आपको पता है कि स्टूडेंट कहीं ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। अब उनको वेस्कुलर की जगह पे मस्कुलर ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा था। देखिए जैसे मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि यहाँ पे भी उन्होंने वी की जगह पे एम किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने वही मिस्टेक
दोहरा दिया, चले कोई बात नहीं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर 3 पार्ट्स आएंगे, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखा जाए तो आगे लिखा हुआ है कि जी भैया ये प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म में होता है, तो बैरल शेप्ड यानी सिलेंड्रिकल फॉर्म, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, बेलनाकार है ना, नॉट बैरल शेप, तो वो ढोलकाकार हो जाएगा। ये सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार के रूप में उपस्थित होते हैं, यानी सिंपल देखा जाए तो ऐसे, यहाँ पे मैं समझा दूं इस तरीके से, ये इस तरीके से, और होते भी ऐसे ही हैं, ठीक है, ऐसे बेलनाकार होते हैं। अब इसके अंदर ही क्या होती है, बहुत सारी पाइप्स ऐसे निकली होती है। बहुत सारी पाइप मतलब आपको ये जो ऐसे मैं बना के दे रहा हूँ ये पाइप्स हैं, ये क्या है, पाइप्स है, जाइलम और फ्लोएम। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, हमको सिर्फ इसका ऊपरी वाला स्ट्रक्चर यानी ऊपर से कैसा दिख रहा है उसको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसका टीएस देखते हैं, ट्रांसवर्सल सेक्शन देखते हैं क्या होता है। ओके, अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पहले पढ़ाया गया क्या, जाइलम के बारे में। अब जाइलम में भी सबसे पहला प्राथमिक जाइलम। जैसे देखिए इसमें प्राथमिक और द्वितीयक का क्या मतलब होता है, एक पार्ट या एक ऑर्गन डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, सिंपल मतलब है कि मैं बोल दे रहा हूं कि एक प्लांट है, ऐसे समझिए एक प्लांट है इतना बड़ा, ये इसकी रूट्स है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे पूरा पूरा निकला, इसमें लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो पूरा पूरा प्लांट ना बोल के मैं इसको ट्री बोलता हूँ, चलिए ये ट्री है। तो एक बात बताइए, क्या ये जो ट्री है जब ये जन्म लिया होगा यानी जब ये पैदा हुआ होगा तो क्या एकदम इतना बड़ा ही बना होगा, नहीं, पहले क्या आया होगा, एक सेल आया होगा, है ना, फिर उस सेल ने डिवाइड किया होगा, तो हुआ क्या होगा कि अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग नए नए सेल बने होंगे। रूट का सेल बन गया होगा, है ना, रूट का सेल बन गया होगा, स्टेम का सेल बन गया होगा, और लीफ का सेल बन गया होगा। एक सेल आया, उसने डिवीजन किया, तो रूट यानी जड़ का, स्टेम का और लीफ का, 3 तरीके के क्या बन गए हमारे पास, सेल। अब रूट का जो सेल है उसने फिर डिवीजन स्टार्ट किया, तो फिर रूट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, है ना। अभी देखिए रूट का सेल आया तो वो डिवाइड करेगा तो फिर रूट्स का निर्माण होगा। अब अच्छा ये भी करेगा तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में कर देगा, एक बार करेगा तो थोड़ा सा रूट्स बनेगा, फिर वो जो बना है फिर वो बनाएगा। ऐसे ही हमारा स्टेम के अंदर भी हो रहा होगा, स्टेम का जो सेल है वो स्टेम का निर्माण कर रहा होगा। अब पहली बार में ये जो सेल है वो क्या करेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो फिर ये 2 हैं, ये 4 बनाएंगे, है ना, फिर ये फिर अलग अलग तरीके से बनाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राथमिक जाइलम का मतलब क्या होता है, सेम कहानी ऐसे चल रही है। जैसे मान लीजिए वेस्कुलर टिश्यूज बन रहे हैं तो एक बैग तो बन नहीं गए होंगे, पहले कुछ सेल आए होंगे, मान लीजिए जाइलम ही बनाना है हमको, तो जाइलम का एक सेल बना होगा, जाइलम का क्या बना होगा, पहले एक सेल, फिर इस एक सेल ने निर्माण किया होगा 2 सेल्स का। तो सेल डिवीजन में होता क्या है, एक सेल 2 सेल्स के अंदर, 2 कोशिकाओं के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो ये एक सेल है, मान लेता हूं ये ए है, इसने बी और सी बना दिया। अब ये जो बी और सी है स्टार्ट करेंगे क्या करना, अलग अलग तरीके का टिश्यू बनाना। अब जैसे बी बनाएगा, समझिएगा ध्यान से, अब ये भी डिवीजन करेगा, ऐसा नहीं है, अब बी भी डिवाइड कर देगा, ये भी दोनों सेल बनाएगा, सी भी डिवाइड करेगा, ये भी दोनों सेल बनाएगा। अब देखिए ग्रुपिंग हो रही है। टिश्यू का मतलब क्या होता है, टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। यहाँ पे ग्रुपिंग हो गई कि नहीं हो गई सेल्स की। अब ये ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे रुक जाएगा, इतने में तो पूरा का पूरा होगा नहीं, अब ये लोग भी बनाना है और स्टार्ट कर देंगे। अभी बना है टिश्यू लेकिन अभी उतना ज्यादा कोशिकाएं नहीं है। अब ये जो मिलके बनाएंगे तभी देखिए 4 है, अब ये 4 कितना बना देंगे, 8। देखिए ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बना दिया और ये भी 2 बना दिया। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल, ये भी 2 बना दिया। अब इन एक एक सेल ने 2-2 बना दिया, नहीं टोटल अब कितने हो गए, 8। तो अगले वाले केस में जब देखोगे ये तो फर्स्ट पोर्शन था, यहाँ पे सेकेंड पोर्शन था, अब यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड पोर्शन, और थर्ड पोर्शन में हमारे पास 8 सेल आ गए, यानी अब यहाँ से बढ़ ही रहा है संख्या। लेकिन पहली बार जो टिश्यू बना कौन से पोर्शन पे बन गया था, दूसरे वाले में, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो यहाँ पे पहली बार टिश्यू जो जाइलम का बना दूसरे वाले फेज में बन गया ना,
अब इसके बाद दूसरे फेज वाले टिश्यूज ने स्टार्ट किया बनाना, अब वो 8 बनाएगा फिर 16 बनाएगा, लेकिन टिश्यू पहली बार कब बन गया? दूसरे फेज में। तो ये जो, अच्छा ये बताइए, ये जो टिश्यू बना ये किसका? जाइलम का है। तो ऐसा टिश्यू क्या बोलते हैं? प्राइमरी जाइलम कहलाएगा। ठीक है, प्राइमरी जाइलम क्यों? क्योंकि पहला जाइलम का टिश्यू बना है। अब ये पहली बार जो बना हुआ है जाइलम का टिश्यू, ये आगे और टिश्यूज का निर्माण करेगा, मतलब और ग्रोथ कराएगा। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो ये मेरा क्या हो गया? प्राइमरी जाइलम हो गया। अब इसके बाद जो बनेंगे ये लोग क्या होंगे? ये लोग हमारे सेकेंडरी जाइलम होंगे। फिर पहली बार जाइलम टिश्यू का जो निर्माण हुआ है, यानी जहां पे जाइलम के सेल्स ने ग्रुपिंग कर लिए पहली बार, तो वो हमारा प्राइमरी जाइलम कहलाएगा। अब इन्हीं से मिलके हमारा पूरा का पूरा टिश्यू बनेगा जाइलम का, और वो हमारा सेकेंडरी होगा। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या लिखा है, वही चीज लिखा गया है कि ग्रोथ के टाइम प्रथम उत्पन्न जाइलम प्राथमिक जाइलम कहलाता है। ठीक है ना? जो जाइलम होता है वो पैरेन्काइमा से और जाइलम वेसल यानी वाहिनिका तंतु, ट्रैकाइड्स, मतलब इतने लोगों से मिलके बना होता है, ये कह रहा है। तो इनमें आप समझिए इसमें क्या है ऐसा कुछ कि आप नहीं जानते हो। देखो इसमें बोला गया है कि पैरेन्काइमा से मिलके बना। तो पैरेन्काइमा आपको पता है कि क्या होगा? यहाँ पे सेल तो होगा ही होगा भाई। टिश्यू या टिश्यू किससे मिलके बनता है? सेल से। तो इसमें कौन से सेल लगे होंगे? पैरेन्काइमा। सिंपल मतलब है पैरेन्काइमा लगे होंगे। ठीक है ना? यानी पैरेन्काइमा सेल्स लगे होंगे। फिर यहाँ पे यही पैरेन्काइमा सेल्स किसका निर्माण करेंगे? जाइलम वेसल्स का। वेसल्स मतलब होता क्या है? सिंपल तो भैया पाइप होती है, पाइप को ही हम लोग वेसल्स बोलते हैं। और वाहिनिका तंतु जिसको ट्रैकेट्स बोलते हैं, तो ट्रैकेट्स भी आप जानते हो वहाँ पे फाइबर्स के फॉर्म में होता है, फाइबर्स ऐसे धागे नुमा होता है, तो उसको हम लोग ट्रैकेट्स बोलते हैं। आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब जाइलम के यदि हम प्रकार देखें यानी टाइप्स ऑफ जाइलम देखें, तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होता है। इसके बारे में तो हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर भी बात किया था कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम क्या होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सबसे पहले बनने वाला जाइलम जिसकी गुहा यानी कैविटी क्या होती है? छोटी होती है। और प्रोटोजाइलम मतलब जो बाद में बनता है जाइलम, यानी मैच्योर जाइलम, तो इसको हम लोग मेटाजाइलम बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है, होता है इसमें अगर आप बेसिक पॉइंट पकड़िए तो प्रोटोजाइलम की जो साइज होती है क्या होती है? छोटी होती है। प्रोटोजाइलम की साइज क्या होती है? छोटी। मैं यहाँ से ना दिखा के पहले मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ये प्रोटोजाइलम है। प्रोटोजाइलम कैसा है? तो छोटा है। मेटाजाइलम बड़ा है, दिख रहा है? तो सिंपल मतलब प्रोटोजाइलम मतलब छोटा है, मेटाजाइलम मतलब मोटा है। ठीक है ना? प्रोटोजाइलम मतलब छोटा है और मेटाजाइलम मोटा है, इतना याद रखिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, छोटा वाला प्रोटोजाइलम, मोटा वाला मेटाजाइलम। अब होता क्या है, कहानी ऐसे बनती है कि भैया प्रोटोजाइलम जो होता है पहला जाइलम होता है। पहला जाइलम मतलब पहला जाइलम का सेल होता है, सिंपल ऐसे बोल सकता हूँ मैं। तो देखो ये छोटा होता है। अब इसने क्या किया? इसने निर्माण किया बड़े वाले का, फिर इस बड़े वाले ने अपने से भी बड़े वाले का निर्माण किया, फिर इसने और बड़े वाले का निर्माण किया, ऐसे चल रहा होता है। तो जो सबसे बड़ा वाला पाइप होता है वो क्या होता है? मेरा मेटाजाइलम। और जो सबसे छोटा वाला होता है वो क्या होता है? प्रोटोजाइलम। तो सर बीच वाले क्या है? ये सब के सब प्रोटोजाइलम है। ठीक है? मेटाजाइलम कौन है? ये बड़ा वाला है, जबकि जितने छोटे वाले हैं वो क्या है? प्रोटोजाइलम है। समझ में आई बात? तो आई थिंक केस आपका क्लियर हो गया होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो प्रोटोजाइलम जो पहले बनता है और मेटाजाइलम जो मोटा वाला होता है, यानी जो बाद में बनता है। ठीक है? अब हम और आगे बढ़े देखेंगे, तो यहाँ पे आपको इमेज भी दिखाई गई है। बाकी आप समझदार हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जाइलम पौधे की स्थिति के आधार पर मतलब इन्हीं दोनों की स्थिति की बात कर रहा है, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। अब देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया अंतःदीदारुक यानी एंडार्च। तो अब एंडार्च मतलब ये टाइप्स ऑफ जाइलम है, यानी जाइलम हमारे पास कितने प्रकार के मिलेंगे? 2 प्रकार के। किसके अनुसार हम देख रहे हैं? तो उन्हीं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अनुसार देख रहे हैं।
तो जो अंतःदीदारुक यानी इंडार्च होता है, ये क्या होता है, इन मतलब अंदर की ओर। अब इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये है, यहाँ पे बात किया गया है प्रोटोजाइलम का, इसको इंपॉर्टेंट तरीके से ले लीजिएगा। प्रोटोजाइलम, अगर प्रोटोजाइलम किधर की ओर है, मान लीजिए ये क्या है, आपको पता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो ये क्या होगा, सिलेंडर का सेंटर होगा। अगर मान लीजिए प्रोटोजाइलम का जो फेस है वो किधर की ओर है, सेंटर की ओर, यानी ये प्रोटोजाइलम है। प्रोटोजाइलम मतलब सबसे छोटका वाला, है ना, सबसे छोटका वाला वो क्या है, सेंटर के पास है, ठीक है। तब ऐसे जाइलम को, यानी एक ऐसा जाइलम है जिसमें इसका प्रोटोजाइलम किधर की ओर है, सेंटर की ओर है। अब अगर मान लीजिए ये सेंटर की ओर होगा तो सबसे पीछे यानी परिधि के साइड में यानी सर्कमफ्रेंस की ओर कौन होगा, मेटाजाइलम होगा। तो मेटाजाइलम किधर की ओर पड़ेगा, अरे भाई आपको पता है ना, पहले छोटका वाला होगा, फिर उसके बाद बड़का 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 यानी सबसे बड़का। तो छोटका वाला मान लेता हूँ अगर सेंटर की ओर है तो 100% मान लेता हूँ ये सर्कल है। इस सर्कल में अगर प्रोटोजाइलम सर्कल सेंटर की ओर है तो ये मेटाजाइलम किधर की ओर होगा, सर्कमफ्रेंस की ओर होगा कि नहीं होगा। और अगर मान लो यहाँ पे दिख भी रहा है हमको कि ये सेंटर की ओर है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये देखिए, ये एक्चुअल में ऐसी कहानी चल रही है कि ये अंदर की ओर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि कहाँ पे ये अंदर की ओर, अंदर की ओर है भी, सीधा मतलब है। तो प्रोटोजाइलम अगर क्या हो, अंदर की ओर हो यानी केंद्र की ओर हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडार्च, ठीक है, आया समझ में। अच्छा, और अगर यही प्रोटोजाइलम किसकी ओर हो, तो ये प्रोटोजाइलम अगर परिधि की ओर हो, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बने, मान लीजिए ये है हमारे पास वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और इसके अंदर मेटाजाइलम कहाँ पे आ जाएगा, इस बार केंद्र की साइड में, और जो प्रोटोजाइलम है कुछ ऐसे होगा यहाँ पे, ठीक है ना। प्रोटोजाइलम कहाँ है, परिधि की ओर, और मेटाजाइलम कहाँ है, केंद्र की ओर। वो तो स्वाभाविक है। तो सिंपल मतलब समझेंगे कि अगर प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है तो एक्सार्च, अगर प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है तो फिर एंडार्च, सिंपल। ओके, इस चीज को यहाँ पे इमेज के थ्रू दिखाया भी गया है, और कैसे आप इसका यूज करेंगे। तो देखिए इंडार्च के अंदर क्या किया गया, अंदर की ओर पतला कर दिया गया है। क्यों पतला किया गया है, क्योंकि आगे क्या मिलेगा आपको, प्रोटोजाइलम, और प्रोटोजाइलम कैसा होता है, छोटा होता है। जबकि एक्सार्च के केस में देखिएगा तो ये सेंटर की ओर क्या होता है, मोटा कर दिया गया। और मोटा क्यों किया गया है, क्योंकि उधर मोटा होता है। समझ में आई बात, बिल्कुल। अब हम अगर आगे बढ़े तो इसके आगे अगर हम देखें तो अब हमारे पास क्या बातें आ रही हैं, देखिए लिखा है दूसरा वाला तीसरा वाला मेजार्च। अब देखिए इसको पढ़ाने का क्या कारण है, देखिए वैसे तो हमको दो ही मिलेंगे, वैसे तो हमको कितने मिलेंगे, दो ही। एक मिलेगा एक्सार्च, एक मिलेगा एक्सार्च। एक्सार्च मतलब सिंपल, एक्स मतलब बाहर की ओर होगा, कौन, प्रोटोजाइलम, यहाँ पे प्रोटोजाइलम को बस याद रखेंगे। और फिर इंडार्च, इंडार्च। अब इंडार्च मतलब समझ पा रहे होंगे, इंडार्च मतलब इन है, तो इन मतलब अंदर की ओर, बस इतना ही समझना था। लेकिन इसमें तीसरे नंबर का भी पोर्शन आ जाता है, और इसमें क्या बोला गया है कि मध्यार्च, क्या भैया, सॉरी मध्यार्च कह रहा हूं मैं, मध्यादेरुक, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मिजार्च। अब मिजार्च का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। देखिए अगर मैं इसके नाम पे जाऊं तो अब क्या बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये तो सर बीच में होगा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे यही कहानी बनेगी, इसमें क्या होंगी, चीजें बीच में होंगी। अब बीच में कौन होगा, तो बीच में होगा आपका मेटाजाइलम। कौन होगा, मेटाजाइलम बीच में हो जाएगा, और चारों ओर से कौन आ जाएंगे, प्रोटोजाइलम। यानी प्रोटोजाइलम चारों ओर हो जाएंगे और मेटाजाइलम कहाँ पे हो जाएगा, बीच में। ऐसे कहानी चल रही होगी कि ये पूरा आपका मेटाजाइलम है, और ये ऐसे 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 चल रहा होगा। फिर ऐसे ही इधर भी यहाँ पे प्रोटोजाइलम है, और ये प्रोटोजाइलम क्या कर लेगा, इस पूरे मेटाजाइलम को ऐसे चारों ओर से क्या कर लेगा, घेर लेगा। यहाँ भी सेम कहानी बनेगी, ठीक है, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी बनेगी, यहाँ भी बनेगी। यानी प्रोटोजाइलम क्या करेगा, मेटाजाइलम को चारों ओर से क्या कर लेगा, घेर लेगा। तो अगर मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम को चारों ओर से घेर ले रहा है, तो अगर चारों ओर से घेर लिया तो इसका मतलब ऐसे तरीके के स्ट्रक्चर को, यानी ऐसे जाइलम को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे जाइलम को हम लोग बोलेंगे मध्यादेरुक यानी मिजार्च। अच्छा सर बाकियों में डिफरेंस क्या है, तो बाकियों में इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं बनता था। बाकियों में स्ट्रक्चर ऐसे बनता था कि मान लीजिए अगर हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर, पहले आएगा प्रोटोजाइलम, फिर प्रोटोजाइलम अगर ऐसे आगे बढ़ा तो 100% इसके लास्ट में क्या मिलेगा, इसके लास्ट में मिलेगा मेटाजाइलम।
यानी मेटाजाइलम को चारों ओर से नहीं घेरा गया होता है, वो एक लाइन में होता है और वो कहाँ होता है, लास्ट में। किसके, प्रोटोजाइलम के सीरीज के। अगर ऐसे है तब, अगर ऐसे है तब भी कहाँ मिलेगा हमको, लास्ट में। लेकिन इस केस में जब मेजार्ज की बात करोगे तो इसी मेटाजाइलम को क्या होगा, चारों ओर से प्रोटोजाइलम घेर लेगा। तो चारों ओर से अगर प्रोटोजाइलम घेर लेगा तो मेजार्ज, अगर नहीं घेरा है, जहाँ पे मेटाजाइलम या तो केंद्र की ओर है या तो परिधि की ओर है, तब उस कंडीशन में एक्सार्च या इंडार्च होगा। ठीक है। अब देखिए ये वाली जो स्थिति है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो आपको मिलेगी फर्न में देखने के लिए। किसमें मिलेगी, फर्न में। यानी फर्न का जो जाल होता है उसमें देखने के लिए मिलता है। फर्न क्या होता है, तो देखिए एक ऐसा प्लांट जिसके पास क्या नहीं पाया जाता है, फ्लावर नहीं पाया जाता है, या टेरिडोफाइट में क्या होता है, आता है। ठीक है ना। तो फर्न क्या है, एक प्रकार का प्लांट है जिसके पास क्या नहीं है, फ्लावर नहीं है, और फ्लावर नहीं है तो किस में आएगा, टेरिडोफाइट में आएगा। ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म में आ जाएगा। ओके। अब अगर हम आगे बढ़े तो इसमें क्या है, प्राथमिक फ्लोएम। क्या है, प्राथमिक फ्लोएम। प्राथमिक फ्लोएम यानी प्राइमरी फ्लोएम। तो सेम कहानी वहां भी है। देखिए फ्लोएम भी किससे मिलके बना होगा, सेल से मिलके बना होगा, टिश्यू से मिलके बना होगा। तो सेल ने जब पहली बार ग्रुपिंग की होगी, टिश्यू बनाया होगा, तो जो पहला टिश्यू बना होगा फ्लोएम का, वो क्या होगा, प्राइमरी फ्लोएम होगा। और उसके बाद वो जो टिश्यू बने होंगे फ्लोएम के, वही अब बाकी के टिश्यू का निर्माण करेंगे, जिससे ग्रोथ बढ़ रही होगी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम बोलेंगे। ठीक है ना। मतलब उसके बाद जो बन रहे हैं, प्राथमिक फ्लोएम से बनने वाले जो अलग टाइप के टिश्यू हैं, उन टिश्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी टिश्यू बोलेंगे। अब देखिए वृद्धि के समय सबसे पहले कौन सा बनता है, तो प्रोटोफ्लोएम सबसे पहले बनने वाला होता है। मेटाफाइलम कहाँ बनने वाला था, बाद में। तो वो तो वही कहानी है जो हमारे जाइलम में थी। जाइलम में भी प्रोटो कहाँ बनता था, पहले, और मेटा बाद में। तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी दो प्रकार के होते हैं, वहां भी दो प्रकार के थे। अब क्या लिखा है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच विभेदक कोशिका समूह होता है। अब देखिए मेस्मेटिक टिश्यू सिस्टम्स आ जाते हैं यहाँ पे, ये कहने का मतलब है। और वो मेस्मेटिक टिश्यू कौन होते हैं भैया, तो वही है कैम्बियम। इसका काम क्या है, ग्रो कराना। और आपने ये पढ़ा है अपने लाइफ में, क्या पढ़ा है सर, सर कैम्बियम जो होता है, एधा जो होता है, ये कौन सा टिश्यू है, तो मेस्मेटिक टिश्यू है या मेस्मेटिक सेल है। अब मेस्मेटिक सेल है, इसका मतलब समझ पा रहे हैं। मेस्मेटिक सेल की प्रॉपर्टी ये होती है कि भैया उनका काम है सेल डिवीजन करते रहना। यानी इनका काम ही क्या है, सेल डिवीजन करना। सेल डिवीजन जो भी सेल कराएगा भैया वो क्या कहलाएगा, वो हमारा मेस्मेटिक सेल कहलाएगा, जिनके पास एक कैपेबिलिटी होती है। मतलब सर जो अभी तक दो पढ़े हैं, जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम में भी तो ग्रोथ हो रही थी, जैसे आप बताए थे कि प्राथमिक है फिर द्वितीयक है। तो देखिए जाइलम के अंदर जब हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी टिश्यू वो टिश्यू हैं जो ग्रो कराने की क्षमता रखते हैं। यानी ये क्या करेंगे, ये अपने आप से, मतलब ये प्राइमरी वाले जो हैं, ये क्या करेंगे, सेल डिवीजन करके सेकेंडरी वालों का निर्माण करेंगे। ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो प्राइमरी है, तो ये प्राइमरी वाले कोई और नहीं है, ये भी मेरिस्मेटिक है। क्या है, ये मेरिस्मेटिक है। लेकिन जब इन्होंने निर्माण किया बाकी टिश्यूज का, मतलब जाइलम के, और बाद में जब देखा कि अब जरूरत नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। यानी अब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट में। यानी जाइलम के अंदर सिचुएशन के आधार पर ये क्या हो जाते हैं, परमानेंट बन जाते हैं। यानी जाइलम क्या है, सिंपल देखा जाए तो परमानेंट है। क्या है, परमानेंट है। ये ग्रो नहीं कराएगा। जब बन रहा था तब तक प्राइमरी केस के अंदर ही क्या कर रहा था, ये ग्रो कर रहा था। लेकिन जब ये सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया, यानी उतना बन चुका है, यानी जाइलम का वो शेप तैयार हो चुका है जिससे हमारा काम चल सकता है। उसके बाद सेल ने कहा कि नहीं, अब हम इससे ज्यादा स्ट्रक्चर को और नहीं डिफाइन करेंगे, हम यहीं पे अब ठप मारते हैं, यानी यहीं पे हम ब्रेक लेंगे। और इसी कारण सेकेंडरी बन जाते हैं। वो सेकेंडरी मतलब परमानेंट हो जाते हैं। सेम सिचुएशन फ्लोएम में भी होता है। फ्लोएम में भी जब शुरुआत में सेल डिवीजन कर रहा होता है तो मेरिस्मेटिक फॉर्म में होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्राइमरी जाइलम की और प्राइमरी फ्लोएम की, तो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम एक्चुअल में क्या काम करते हैं, एक्चुअल में एज अ मैथमेटिक सेल्स की तरह काम करते हैं, मैथमेटिक टिश्यू होते हैं। क्योंकि ये क्या करेंगे, अभी ग्रो कराएंगे, तब जाके सेकेंडरी टिश्यू बनेंगे। लेकिन सेकेंडरी टिश्यू क्या है आपके, परमानेंट है। सेकेंडरी टिश्यू क्या है, परमानेंट है। याद रखेंगे जाइलम का जो सेल होगा,
वो भी क्या होगा शुरुआती दौर में, तो वो भी सर शुरुआती दौर में मैरिस्मेटिक होगा। ऐसे ही सेम टू सेम कहानी फ्लोएम की भी होगी। फ्लोएम के का भी जो सेल होगा वो क्या होगा शुरुआती दौर में, सर वो भी मैरिस्मेटिक होगा, वो भी क्या होगा मैरिस्मेटिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसकी जरूरत है भाई, एक सेल से तो पूरा पूरा टिश्यू बनने वाला है नहीं, तो सेल को क्या करना पड़ेगा, सेल डिवीजन करना पड़ेगा। और सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी किस सेल के पास होती है, मैरिस्मेटिक टिश्यू के पास। ठीक है, तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। अब सर कनेक्ट कैसे कर रहे हैं आप, उसको समझिए आप। मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ये पता चल चुका है कि जाइलम जो होता है, जाइलम का प्राइमरी वाला तो मैरिस्मेटिक होता है, लेकिन जब सेकेंडरी हो जाता है, सेकेंडरी यानी अब वो परमानेंट हो चुका है, अब वो ग्रो नहीं कर पाएगा। अब ऐसे ही फ्लोएम है, तो फ्लोएम के अंदर भी प्राइमरी वाला तो क्या होता है सर, प्राइमरी वाला सेल डिवीजन लायक होता है, मतलब वो ग्रो करता है, लेकिन जब वो ये भी सेकेंडरी हो जाता है तो ये भी क्या हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। ठीक, यानी जाइलम का भी देखा जाए केस तो परमानेंट है इसके पास भी, और फ्लोएम का भी देखा जाए तो ये भी क्या है, परमानेंट है। अब जब ये दोनों परमानेंट है और प्लांट की पूरी अगर मान लीजिए ये तो शुरुआती दौर में एक प्लांट को सर्वाइवल के लिए जितनी स्थिति चाहिए थी, जितना जाइलम और जितना फ्लोएम चाहिए था उतना मिल गया, लेकिन अब प्लांट को और भी तो ग्रो करना है। ग्रो मतलब अब मान लीजिए प्लांट को ट्री के रूप में कन्वर्ट होना है, तो वो कैसे होगा सर, उसके लिए ग्रोथ की जरूरत है। लेकिन जाइलम के पास जो इस समय टिश्यू है वो तो ग्रोथ करेंगे नहीं, फ्लोएम के पास जो टिश्यू है वो तो ग्रोथ करेंगे नहीं, तो अब क्या होगा, क्योंकि ये तो दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, परमानेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए इनके बीच में क्या डाल दिया गया, कैम्बियम को। किसको डाल दिया गया, कैम्बियम को। और कैम्बियम क्या है, तो कैम्बियम एक ऐसा टिश्यू है जो क्या है, मैरिस्मेटिक है। क्या है, मैरिस्मेटिक है, यानी इसका पूरे जीवन में काम ही क्या होता है, ग्रो कराना। ग्रो मतलब आपको समझना पड़ेगा, सेल डिवीजन कराते रहना। तो कैम्बियम इसलिए आया हुआ है क्योंकि जाइलम भी क्या हो चुका है, परमानेंट, और फ्लोएम भी परमानेंट। लेकिन अगर हम ओवरऑल फिर से हम ग्रोथ कराना चाहते हैं, ग्रो कराना चाहते हैं जाइलम और फ्लोएम को, तो उसके लिए ही हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, कैम्बियम की। ठीक है, तो वहीं पे वो बात बोला भी है और समझिए भी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच क्या होता है, बीजोत्तक यानी मैरिस्मेटिक ग्रुप्स होते हैं, मैरिस्मेटिक सेल्स होते हैं। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, यहाँ पे आप देख पाएंगे, जैसे देखिए वो कौन है, तो देखिए ये आपका फ्लोएम हो गया, ये आपका क्या हो गया, जाइलम। ठीक है, ये जाइलम और ये क्या हो गया, फ्लोएम, और इसके बीच में देखिए ये लाइनिंग वाला दिख रहा है पोर्शन, तो यही आपका क्या है, कैम्बियम है। यही क्या है आपका, कैम्बियम। ऐसे यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये क्या है आपका, ये आपका जाइलम है, ऊपर वाला पोर्शन फ्लोएम है, और बीच में ये आपको क्या दिखाई देगा, कैम्बियम। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया ऐसे, और इसमें ऐसे जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन मतलब ये क्या है, ग्रुप्स ऑफ सेल है। ये कैसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, मैरिस्मेटिक सेल्स हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैम्बियम। बाकी इस वाले पोर्शन में फ्लोएम और नीचे वाले पोर्शन में जाइलम। अब ये कैम्बियम में क्या करेगा, फ्लोएम और जाइलम का क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है संवहन पुलों के प्रकार, ये टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। यानी यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स, देखो यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बोलो या वेस्कुलर बंडल, बंडल क्यों बोल रहा हूँ, तो बंडल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर तीन लोगों को बांध के रखा गया है ना, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम और एक है कैम्बियम। ये तीनों के तीनों क्या है, ग्रुप्स में क्या है, डिवाइड है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऐसे सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ये लोग क्या है, ऐसे ही रखे गए हैं। रखे गए हैं मतलब उसी में बंधे हुए हैं, आपस में कनेक्टेड है, तो एक बंडल के रूप में ही काम कर रहे होते हैं। अब संवहन पुलों के प्रकार अगर हम देखेंगे तो टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वैसे तो आपको कई सारे प्रकार के मिलेंगे, लेकिन पहले समझिए आखिर ये क्यों हम प्रकार पढ़ रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि जाइलम के प्रकार, जाइलम के प्रकार, तो जाइलम के प्रकार कैसे देख पाए आप, आपने क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की स्थिति के अनुसार समझा है ना, तो प्रोटोजाइलम की स्थिति कैसी होती है और मेटाजाइलम की स्थिति कैसी होती है, उस बेसिस पे आपने जाइलम के प्रकार देखे। वैसे ही यहाँ पे जब हम वेस्कुलर बंडल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इनका बेसिस क्या ले रहे हैं, तो हम लोग जाइलम और फ्लोएम की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति के आधार पर वेस्कुलर बंडल को देख रहे हैं। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल को हम किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, किस बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसका मूल कारण है कि भैया ये रहा जाइलम, ये रहा जाइलम और ये रहा फ्लोएम।
अगर सपोज कर लो जाइलम हॉरिजॉन्टल यहाँ पे है ऐसे, तो फ्लोएम कैसा है, ऐसे वर्टिकल है ना। यानी जाइलम और फ्लोएम की स्थिति में क्या है, परिवर्तन है कि नहीं है। या अगली बार कैसा हो सकता है, ये भी क्या हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, और ये भी क्या हो सकता है, दूसरा वाला भी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो क्या है, दोनों की पोजीशन अलग अलग हो सकती है, हाँ या ना। तो इन दोनों की पोजीशन कैसी है उस आधार पे, यानी अलग अलग होने के आधार पे वेस्कुलर बंडल्स भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ये कहने का अर्थ है ना। किसी प्लांट्स के अंदर कैसा मिलेगा कि किसी प्लांट में वेस्कुलर बंडल्स जो होंगे यानी जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकते हैं, किसी में क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट अंदर की बात नहीं बता रहा हूँ, फिलहाल मैं सिर्फ ऊपर ऊपर आपको समझा रहा हूँ कि आखिर क्या हो सकता है। तो किसी प्लांट के अंदर पैरेलल वाली कहानी हो सकती है, परपेंडिकुलर वाली कहानी भी हो सकती है ना। तो उस आधार पे हम डिवाइड कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी के अंदर पैरेलल है तो उसको अलग नाम देना पड़ेगा, तब परपेंडिकुलर है तब अलग नाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितने प्रकार के आपको मिलेंगे, 4। अब देखिए 4 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बोला है सिंपल या अरीय, यानी सिंपल सरल या रेडियल। उसके बाद फिर क्या है, संयुक्त रूप से। तो एक होगा यहाँ पे बायो कोलेट्रल, और फिर क्या होगा, कोलेट्रल, यानी संयुक्त है। यहाँ पे क्या होंगे, देखिए यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे कंपाउंड को ज्वाइंट होंगे, यानी आपस में क्या हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और वो भी 2 तरीके होंगे इसके अंदर, एक होगा उभय पोषवाही यानी बायोकोलेट्रल, और एक होगा बही पोषवाही यानी कोलेट्रल। और चौथे नंबर पे हमको क्या मिल जाएगा, कोसेंट्रिक यानी सकेंद्री। अब ये क्या है, कैसे है, तो इसके बारे में हम लोगों को विस्तार से क्या करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग किस वीडियो में जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। फिलहाल में हम लोगों ने ये समझ लिया कि भैया जाइलम कैसे होता है, मतलब जाइलम की स्थिति कैसी होती है, फ्लोएम की स्थिति कैसी होती है, और कैम्बियम क्या करता है और क्यों करता है ना। तो ये तीनों बातें समझ ली कि नहीं समझ ली, ये 3 बातें हमारी क्या हो गई हैं, क्लियर। अब बस हमको क्या पढ़ना है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के टाइप, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग, अगर इस वीडियो के अंदर कोई मिस्टेक हुई है, ज़रूरी है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हुई भी होगी, ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि एकदम नहीं हुई होगी, लेकिन फिलहाल में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपके मन में कोई डाउट उत्पन्न हुआ है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, तो हो सकता है आपके माइंड में कुछ एरर आया हो। माइंड में एरर मतलब मेरी बातों को आपने 100% एक्सेप्ट नहीं किया हो, कुछ आपके मन में क्रॉस क्वेश्चन आ गया हो, भैया अगर आपने ऐसे बताया तो ये तो ऐसे भी हो सकता है, इस प्रकार से अगर कोई डाउट आ रहा है तो ज़रूर आप हमें कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होगी, ताकि मैं क्या कर पाऊँगा, आपका आंसर दे पाऊँगा। और एरर हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी सहायता करें, ताकि हम अपने अंदर और बेटर सुधार ला पाए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो लेक्चर को आज यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।